भयभीत हो गए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आ गए। भैया हमको तो लगता है कन्हैया ये जो है इंद्र महाराज नाराज हो गए। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का पूजा रुकवा दिया और इंद्रदेव का जगह गोवर्धन नाथ की पूजा आरंभ किया। ब्रिजवासी कहते हैं हमें तो इंद्रदेव का पूजा पता है, हमें तेरह भगवान का पूजा नहीं पता है। और देखो भगवान ने जहाँ इंद्रदेव का पूजा बंद करवा दिया सोई इंद्रदेव नाराज हो गए और ब्रिज में मूसलाधार बारिश चालू किए और इतना कड़कड़ा और इतना चड़चड़ाहट करते हैं पूरा ब्रिजवासी डर जाते हैं और दौड़े दौड़े कन्हैया के पास जाते हैं। इंद्रदेव नाराज हो गए और ब्रिज में मूसलाधार बारिश शुरू किया। देखो नारद जी ने तो सब बता दिया था कि ब्रिज में एक छोटे से नन्हे से बालक के कहने से ब्रिजवासी मान गए और इंद्र की पूजा जहाँ करना था वहाँ गोवर्धन नाथ की पूजा करने लगे। यह सुनकर के इंद्रदेव और नाराज हो जाते हैं और मेघों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ ब्रिज में इतना मूसलाधार बारिश करना और पूरा ब्रिज को तहस नहस कर देना, पूरा पानी से डुबा देना। तो सब ब्रिजवासी भयभीत हो जाते हैं और कन्हैया से कहते हैं कन्हैया हमें तो लगता है इंद्रदेव नाराज हो गए हैं। तो देखो भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, सब अपने अपने गैयों को ले लो और अपने परिवार को ले लो, अब तो गोवर्धन नाथ ही हमारा रक्षा करेंगे। क्या सच में गोवर्धन नाथ ब्रिजवासियों को बचाते हैं इंद्र के मूसलाधार तूफानों से? वही जानोगे आज की वीडियो के अंत में। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, चलो हमारे साथ। सब अपनी अपनी गैयों को ले लो, परिवारजनों को ले लो, अब गोवर्धन महाराज ही अपनी रक्षा करेंगे। सबको गोवर्धन नाथ की शरण में ले आए और भगवान ने एक इशारा किया, सबसे कहा नेत्र बंद कर लो। सबने अपने नेत्र बंद किए। जहां सबने अपने नेत्र बंद किए सोई ठाकुर जी ने लीला करके छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। जहां गोवर्धन पर्वत को उठाया तो काऊ ने खपड़िया लगा ली, काऊ ने कंधा लगा लिया, काऊ ने लकड़िया लगा ली। बोले भैया भारी पर्वत है, छोरा छोटो सो है, थोड़ा थोड़ा सब सपोर्ट करो, सब बच जाएंगे। सबने लगा लिया। सबको लगा कि हम सब लोगों ने ही पर्वत को उठा लिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। तीसरे दिन ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आए, भैया हम लोगों को नींद आती है, सो लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़ा उठ बैठ लेते हैं। 3 दिन है गए तो उंगलियां भरे ऐसी करें ज्यों को त्यों खड़ो है, नेक आराम कर ले, माखन मिश्री खा ले, हाथ दर्द करने लगेगा, नस चढ़ जाएगी, नेक सो छोड़ा है, छोटो सो छोड़ा है, बीमार पड़ जाएगा। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ठीक है, काम चल रहा। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम क्या समझ रहे आपका? अरे ये मत सोचो कि तुम ही छोटी सी उंगली लगाए हो सो पर्वत उठाए। हम लोग देखो कंधा लाल पड़ गए, कंधा लगे, खपड़िया लगी है, लकड़ियां लगी हैं, कई लकड़ियां टूट गई। भगवान बोले नहीं नहीं ठीक है, इतने में ही ठीक है, समझो। नहीं माने ब्रजवासी, नहीं माने ब्रजवासी तो ठाकुर जी बोले अच्छा तो संभालियो। ब्रजवासी हंस के बोले हैं इसका मतलब तुम अपनी उंगली पे उठाए कि संभालियो। भगवान बोले नहीं नहीं संभालियो। भगवान ने उंगली हटाई नहीं, नेक सी टेढ़ी करी, जैसे ही टेढ़ी करी सोई पर्वत नीचे आया। लकड़ियां टूट गई, खपड़ियां फूट गई, कंधे टूट गए। सब चिल्ला के बोले अरे कन्हैया पकड़ो 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 पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने फिर सीधी करी। सब ब्रजवासी हक्के बक्के, सबको लग रहा था कि हम उठाए। अब पता लगा कि हम लोग तो बेफिजूली में लगाए थे, उठाने वाला तो गोवर्धन पर्वत को उठाए। यही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम कंपनी चला रहे, हम बिजनेस कर रहे, हम ऐसा कर रहे, हम ये काम चला रहे। सच ये है चलाने वाले चला रहे हैं, हम लोग तो दिखाई पड़ रहे हैं। और जो अभिमान करता है उनकी यही दुर्दशा होती है, जैसे लकड़ियां टूट गई वैसे ही वो आदमी भी टूट जाता है। इसलिए मेरे प्रियजनों संसार में जो भी कर रहे हैं सब परमात्मा ही कर रहे हैं। देखो भगवान ने तो लीला करके गोवर्धन नाथ को अपने छोटी सी उंगली पे खड़ा कर दिया और सभी ने जहाँ देखा भगवान ने अपने छोटी सी उंगलियां पे पूरा गोवर्धन पर्वत को धारण करके खड़े हैं। तो कोई लाठी लगाता है, कोई सिर लगाता है, तो कोई कंधा लगाता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन के दिन भगवान से कहते हैं कुछ खा पी लो, कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे? और बच्चे भी हो, हमें तो भूख लगती है तो हम खा लेते हैं, पी लेते हैं और थोड़ा उठ बैठ भी लेते हैं। तुम 3 दिन से ना कुछ खाए हो और ना यहाँ से हिले हो। तो सभी ब्रिजवासी कहते हैं
कुछ खा पी लो, मक्खन मिश्री भी खा लो। भगवान ने बोला नहीं नहीं रहने दो। अरे खा लो ना। बोले नहीं नहीं रहने दो।